पहले मुर्गी आई या अंडा? अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी? बहुत से लोग आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और आज तक आपको इस सवाल का जवाब न मिला हो। और ये भी हो सकता है कि अंडे को मांसाहारी समझकर आप उसे न खाते हो। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि अंडा मांसाहारी होता है क्योंकि वो मुर्गी के पेट से आता है, इसलिए मांसाहारी। दोस्तों, अगर आप भी आज तक इस बारे में सोच के कंफ्यूज होते थे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके अंडे को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो कि आज भी हम सबके मन में बना ही रहता है कि पहले अंडा आया या मुर्गे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम की द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक के प्रोफेसर ने सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा इस सवाल के जवाब को खोजने के लिए इस पर काफी रिसर्च किए और काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को इसका जवाब मिला और उन्होंने इस अनसुलझे प्रश्न के उत्तर को खोज लिया। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इस रिसर्च से पता चला कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी और बाद में अंडा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अंडे और मुर्गे के इस केस में सबसे खास बात यह है कि मुर्गे के बिना अंडा पैदा नहीं हो सकता है। इसके अलावा रिसर्च में पाया गया है कि अंडे के खोल में ओवोक्लाइडिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके बिना अंडे के ऊपर का कवर नहीं बन सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गे के गर्भाशय में ही बनता है, इसलिए जब तक मुर्गे के गर्भाशय से ये प्रोटीन अंडे के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अंडा नहीं बन सकता है। इसलिए जब इस दुनिया में मुर्गी आई तो मुर्गे के आने के बाद उसके गर्भाशय में ओवोक्लाइडिन बना, जिसके बाद ये प्रोटीन अंडे के खोल में पहुंच पाया। इस रिसर्च को करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कॉलिन फ्रीमन ने इस सवाल का हल ढूंढकर लोगों के इस सवाल को हल कर दिया। दोस्तों, अब इससे ये तो साफ होता है कि दुनिया में पहले मुर्गे आए थे जिसके बाद अंडा आया। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बरकरार है वो ये कि अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी। दोस्तों, इस बात को तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बहुत से लोग अंडा नहीं खाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन लोगों को लगता है कि अंडा मांसाहारी होता है क्योंकि ये मुर्गी के पेट से आता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो दूध भी जानवर से ही निकलता है, तो वो शाकाहारी कैसे है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे से बच्चा निकल सकता है इस कारण वो मांसाहारी है, तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब उनसे कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। दोस्तों, दरअसल अंडे में 3 लेयर होते हैं। पहला छिलका, दूसरा सफेदी और तीसरा अंडे की जर्दी, जिसे योक भी कहते हैं। अंडे पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफेदी में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता। इसलिए तकनीकी रूप से एग व्हाइट शाकाहारी होता है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। एग व्हाइट की ही तरह एग योक यानी कि अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। हालांकि मुर्गे अंडे तब देती है जब वो किसी मुर्गे के संपर्क में आते हैं। एग में गैमेट सेल्स मौजूद होते हैं जो उसे मांसाहारी बना देते हैं। पर जो अंडे मुर्गी फार्म से लिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो मुर्गे और मुर्गी के संपर्क में आने से नहीं बनते और ये अंडे पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। और जहां तक शाकाहार की बात है तो जो लोग पूरी तरह से मांस या मांसाहार से दूर हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। वो लोग इन अनफर्टिलाइज्ड एग्स का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 से 1.5 दिन में अंडे देती है, लेकिन उसके अंडे देने के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में आई हो। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से कभी चूजे नहीं निकल सकते। ऐसे में अगर आप अभी तक अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि अंडा शाकाहारी है। कई शाकाहारी लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी डाइट में अंडे शामिल करते हैं और वो अपने आप को शाकाहारी भी कहते हैं और ये पूरी तरह से सही भी है। दोस्तों, जिस तरह से जानवरों से प्राप्त होने वाला हर उत्पाद मांसाहार नहीं होता है और दूध इस बात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर आप इस चीज को थोड़ी गंभीरता से सोचकर देखें तो ये सही है। खैर, अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बिना मुर्गे के संपर्क में आए हुए जो मुर्गियां अंडे देती हैं वो अंडे पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी की है। खैर, ये बात तो हो गई अनफर्टिलाइज्ड एग के। पर दोस्तों, अब बात करते हैं उन अंडों की जो मुर्गी और मुर्गों के संपर्क में आने से होते हैं। दोस्तों, जो अंडे मुर्गे और मुर्गे के संपर्क में आने से बनते हैं उन अंडों को आमतौर पर पोल्ट्री फार्म वाले नई मुर्गियों के विकास के लिए रख लेते हैं और अगर इन अंडों को बेचा जाता है तो यही अंडे मांसाहारी बनते हैं। लेकिन अगर इन अंडों को खाने के लिए नहीं बेचा जाता तो आगे चलकर इन अंडों से हुए बच्चे ही कुछ महीनों के विकास के बाद अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए अंडे दवाओं से तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब है इनको वो फीड दी जाती है जिसमें पहले से ही वो दवा मिली होती है जिसको खाने से ये अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अब आपको समझ आ गया हो कि कौन से अंडे शाकाहारी होते हैं और कौन से मांसाहारी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे जिनका विकास अंडे के अंदर होता है, ये अंडे के अंदर सांस कैसे लेते होंगे? अब आप भी सोच रहे होंगे कि सच में अगर अंडे के अंदर कोई ऐसा जीव है जो कि जिंदा है तो आखिर कैसे ये अंडे के अंदर से सांस ले रहा है।
जबकि अंडे में कोई ऐसा छेद भी नहीं होता है कि उससे वायु का आदान प्रदान हो सके। दोस्तों, इस बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे अंडे को लीजिए जो कि फर्टिलाइज्ड हो, मतलब कि वो ऐसा अंडा हो जो कि मुर्गे और मुर्गे के संपर्क में आने से तैयार हुआ हो। और उसके बाद अगर आप उस अंडे को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप इस चीज को बहुत बारीकी से देख पाएंगे कि उस अंडे में बहुत बारीक छेद है। ये छेद इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि हमारे शरीर का एक बाल भी उस छेद से कहीं ज्यादा मोटा होता है। लेकिन दोस्तों, ये छेद सिर्फ मुर्गी के अंडों में नहीं होते, बल्कि ऐसे छेद हर जीव के द्वारा दिए हुए अंडे में होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के अंडे हों। इन्हीं छेद की वजह से अंडों के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और बाहर से ताजी ऑक्सीजन अंडों के अंदर जाती है, जिससे अंडे के अंदर बनने वाला जीव आराम से सांस ले सके और जिंदा रह सके। पर अगर आप अंडे के शौकीन हैं और मांसाहार से दूर रहते हैं तो आपको हमेशा अनफर्टिलाइज्ड एग का उपयोग करना चाहिए। और अगर आप अभी तक अंडे सिर्फ इसी वजह से नहीं खाते थे कि आपको ये लगता था कि अंडा मांसाहार में आता है, तो शायद अब तक आपकी कंफ्यूजन मिट गई होगी। अब आप बेफिक्र होकर अंडे खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक जरूरी बात और बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी अंडे को किस तरह पहचानेंगे कि अंडा खराब है या सही, तो आप उसका जवाब किस तरह देंगे? अगर आपको ये पहचानना नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप किसी अंडे को देखकर इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं कि अंडा खराब है या सही, क्योंकि अंडा चाहे खराब हो या सही, दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। दोस्तों, खराब और सही अंडे की पहचान करने के लिए अंडे को एक बर्तन में डाल दें और उस बर्तन में पानी ऊपर तक भर दें। अगर अंडा उस पानी में भरे बर्तन में डूब जाता है, यानी कि अंडा बर्तन के बेस में पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि अंडा बिल्कुल ताज़ा और सही है। लेकिन अगर अंडा उस पानी में ऊपर की ओर तैरने लगता है, तो इसका मतलब वो अंडा खराब है। दोस्तों, आजकल तो मार्केट में नकली अंडे भी बिक रहे हैं, जिनको चाइनीज अंडों के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि नकली अंडों की पहचान कैसे की जाती है। इन नकली अंडों की पहचान करने के लिए अगर आप नकली अंडों को आग के संपर्क में लाते हैं तो ये अंडे तुरंत आग पकड़ लेते हैं और प्लास्टिक की तरह जलने लगते हैं। जबकि अगर आप किसी असली अंडे के साथ ऐसा करते हैं तो वो आग नहीं पकड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नकली अंडे देखने में बहुत चमकदार होते हैं और छूने में काफी चिकने होते हैं, जबकि असली अंडे इतने ज्यादा चमकदार नहीं होते हैं और न ही बहुत ज्यादा चिकने होते हैं। तो ज्यादा चमक के चक्कर में पड़ के आप अपने शरीर की चमक मत खो बैठना। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। इसके अलावा एक तरीका जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है नकली और असली अंडे को पहचानने में, वो ये कि जब आप अंडे को अपने हाथ से उठाकर देखते हैं और अंडे को हिलाते हैं, तो अगर आपको इस बात का एहसास हो कि इस अंडे के अंदर कुछ हिल रहा है, तो फिर वहां मामला गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि वो अंडा नकली है। और अगर अंडा हिलाने पे किसी भी तरह की कोई हलचल या एहसास ना हो, तो फिर अंडा सही है। काफी लोग अंडे को दुकान में लेते वक्त उसे इस तरह चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये है अंडे के ऊपर हमारी आज की पेशकश, जिसमें हमने आपको अंडे के बारे में लगभग सारी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।